हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए एक बार क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 जुलाई 2010 कॉस्टिंग 5 लाख। एक प्लांट खरीदा है 1 जुलाई 2010 को, कॉस्ट है उसकी 5 लाख। इट परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 सितंबर सेम ईयर 2010 में, जिसकी कॉस्ट है 3 लाख। 31 दिसंबर 2012 द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2010, यानी पहला जो प्लांट 1 है P1 और P2। प्लांट 1 को क्या कह रहे हैं, गोट आउट ऑफ द ऑर्डर एंड वो सोल्ड 2,15,000। किस डेट को बेच दिया हमने इसको, ऑन 31 दिसंबर 2012 को P1 को सोल्ड कर दिया 2,15,000। अनदर परचेज किया टू रिप्लेस द सेम, जो इसी P1 की जगह हमने एक और ख़रीद लिया। कब, 31 को रिप्लेस कर दिया उसको, 31 दिसंबर 12 को P3 कहेंगे, P3 रिप्लेस कर रहा है उसको P3। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अब यहाँ पर थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि रिटर्न डाउन में हमें जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। द अकाउंट्स क्लोज ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। तो हमें बनाना है प्लांट अकाउंट और प्लान प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक बार थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस पर। देखो, हमने 1 जुलाई 2010 को ख़रीदा, तो यानी 1 जुलाई होता है 7th मंथ, और 10 में हमने ख़रीदा प्लांट 1, तो टू बैंक अकाउंट प्लांट 1 ख़रीदा हमने कितने का, 5 लाख का प्लांट खरीद लिया भाई। फिर हमने सितंबर में भी ख़रीदा है, तो 1/9/10 को फिर एक ख़रीदा, तो टू बैंक अकाउंट P2। इसका अमाउंट कितना है हमारा, 3 लाख। तो टोटल 8 लाख की प्लांट हमने खरीद ली। प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा भाई। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 31/3/11 को बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, P1 और P2। अमाउंट 5 लाख और 3 लाख। टोटल जो पेमेंट हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी 8 लाख की। हमारा क्या है, क्लोजिंग है, टोटल 8 लाख। ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना डेप्रिसिएशन, भाई जुलाई में खरीदी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 लाख रुपए पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन, 9 महीने का डेप्रिसिएशन, वो भी कितना, 20%। ठीक है। 2 पंजे 10, 5 1, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 या 75। टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारा, 75,000। ठीक है। ये है हमारा P1 का। P2 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा अपना, P2 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3 लाख है, 20/100। और कितने महीने का भाई, हमने 9 को ख़रीदा है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ का यहाँ पर हो जाएगा 7/12। 5 जा 5 6 30, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 35,000, 5 7 35 होता है ना, हाँ 35,000 इधर हो गया। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन हमारा जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे 31/3, कौन सा ईयर है, 11, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट 1 प्लांट 2। प्लांट 1 का है 75,000, प्लांट 2 का है 35,000। ठीक है। ये कितने मंथ का निकाला है हमने, 9 मंथ का, और ये कितना निकाला है हमने, 7 मंथ का। टोटल हो गया 0,0,0,0,11, यानी 1,10,000। क्लोजिंग कितना हो जाएगा भाई, 1,10,000 ही क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि इस साल तो हमने कुछ राइट ऑफ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31/3/11 को टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा अपना, 1,10,000। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर अगले साल का है, अगले साल में हमने 11 में कुछ नहीं खरीदा, तो 11 में डायरेक्ट हम अमाउंट लेंगे अपना 1/4/11 को टू बैलेंस BD। कितना है भाई, P1 का है 5 लाख और P2 का है कितना, 3 लाख। मशीन प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 लाख।
ना इस साल कुछ बिका है तो टोटल 80 लाख हो जाएगा इधर भी, ठीक है। तो 31/3/12 बाय बैलेंस सी डी P1 P2 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। टोटल हो गया 8 लाख। क्वेश्चन ने हमें रिटर्न डाउन मेथड कर रखा है, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जोर देंगे। अब देखो हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू थी मशीनरी की पहले ईयर, फर्स्ट ईयर हमारी कितने से रिड्यूस हो गई है। फर्स्ट ईयर में हमारी भाई 5 लाख थी, सॉरी प्लांट है, ये प्लांट है P1 P2 5 लाख थी। 5 में से 75,000 क्या है अपना, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। 10 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 4, 4,25,000 होगी। और सेकंड जो प्लांट है उसकी वैल्यू थी 3 लाख। 3 लाख में से कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 35,000 के लग गया। तो 0,005, 9 में से 3 गया 6, 2.65 हो गई हमारी। तो 2.65 पर हमें कितना परसेंट लगाना है भाई, अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, एक बार निकाल लेते हैं हम, 4,25,000 पे। रिटर्न डाउन का मतलब है जो प्रेजेंट वैल्यू है, इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट, हमें क्वेश्चन ने कहा 20%। तो 20% कितना हो जाएगा 20%, एक सेकेंड, 4,250 मल्टीप्लाई 20, 85,000। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, अपना जो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो हम अपना ओपनिंग उतारेंगे 1/4/11 को, टू बैलेंस बीट ब्रोड डाउन कितना था 1,10,000। उसके बाद जो बैलेंस होगा अपना 31/3/12 को बाय आएगा, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 और P2। P1 पे कितना लगेगा, हमने मल्टीप्लाई किया था 85,000। अब हमें 5 लाख पे काम नहीं करना है, जो रिड्यूस होकर वैल्यू बची है उस वैल्यू पे काम करना है। कितना 85,000। अब ये है 2,65,000 है, इस पे भी काम कर लेते हैं। तो 2,65,000 पर 20%, ये भी काट दो, ये आ जाएगा 2,650 मल्टीप्लाई 20, 53,000 आ जाएगा हमारा ये वाला। जो दोनों डेप्रिसिएशन है अपने कौन को कितना कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट पे अपना आया है 85,000 और सेकंड पे आया है कितना अपना, एक मिनट, कितने महीने का काउंट किया मैंने, एक सेकंड रुको, 53,000 पूरे साल का हो जाएगा। तो हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है 5 3 8 और 8 5 13, 1,38,000। टोटल कितना हो गया 000 और 842, 2,48,000। तो इधर भी 2,48,000 अपना क्लोजिंग हो जाएगा, 2,48,000। किस तारीख को, 31/3/12 को। तो टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कितना है अपना 2,48,000, ठीक है। अब ये इस साल का क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ पहले 1/4/12 को अपना बाय बैलेंस BD कितना हो जाएगा, बाय बैलेंस BD हो जाएगा अपना 2,48,000, ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट ईयर हम यहाँ लिखेंगे अपना किस तारीख को, 1/4/12 को, टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन, ठीक है। कितना हो जाएगा P1 P2 5 लाख और 3 लाख। मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता इन चीज़ों का, सिर्फ जो सेलिंग के टाइम पर है वहाँ हम रिड्यूसिंग अमाउंट से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें यहाँ कहा कि 31 दिसंबर 12 यानी इसी साल 31 दिसंबर यानी 12 हमने एक प्लांट खरीदा 6 लाख रुपए का। तो टू बैंक अकाउंट P3 कितने का खरीदा हमने, 6 लाख का खरीदा। साथ के साथ हमने एक बेच भी दिया है 2,15,000 का P1। तो हमने बेचा है किस डेट को, 31/12/12 को। और बैंक में पेमेंट आई है बाय बैंक अकाउंट कितना 2,15,000, ये बैंक में आई है P1। अब देखो थोड़ा सा इस पे वर्किंग नोट लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हमारी जो वैल्यू थी प्लांट की, टोटल वैल्यू जो हमारे प्लांट की थी वो है भाई 5 लाख, ठीक है। 5 लाख में से जो फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन लगा था वो लगा था हमारा इस पर 75,000
पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 तो अपना क्या है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट जो लगा है वो है 85,000 का, और इस साल का कितना डेप हो जाएगा भाई, 31, यानी दिसंबर पूरा हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन किस वैल्यू पे भाई, अब ये 425 थी, 425 में से हमारी देखो रिटर्न डाउन मेथड है, पहले साल हमारा 75 से रिड्यूस हो गया, इतना रह गया। सेकेंड ईयर कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 4,25,000 को रिड्यूस कर दो 85,000 से, 0,0,0,0, 4 और 3,40,000 का रह गया। अब 3,40,000 पे हमें कितने लगाना है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ भी लगाना है। 9/12, 20/100, तो 5 जा पे चला गया, 3 3 जा, 3 4 जा, तो 5 4 9, 1 मिनट मैं इसको कर लेती हूँ। हम करेंगे इसको 3 4 0 0, ये तो किसी से नहीं कटा ना, 0 0। 3,40,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 5 20, यानी टोटल हो गया 51,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 51,000। 2 सालों का इतना था, तीसरे का हो गया 51,000। टोटल डेट लग गया हमारे 10 1 11, 7 5 12, 12 8 20 और 1 21। टोटल डेप्रिसिएशन है 2,11,000। 2,11,000 टोटल डेप्रिसिएशन है, तो वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी हमारी, कहाँ गया वो, 5 लाख में से ना, हाँ यहाँ रिड्यूस कर देंगे 2,11,000, ठीक है। 0 0 0 9, 9 में से गया 8, 4 में से 2 गया 2, 2,89,000 की हमारी मशीनरी अभी बची हुई थी, लेकिन उसको कंपनी ने कितने में बेच दिया, 2,15,000 में। अब भाई मशीनरी ज़्यादा की थी, बेच दिया कम में, ये सेल है, ये डेप्रिसिएशन है। बेच दिया कम में तो नुकसान हुआ है भाई, ज़्यादा की मशीनरी कम को बेचोगे तो 74,000 का क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, क्या है, P1 पे हमें हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना 74,000, और बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, P1 पे कितना है, हमने कितना निकाला टोटल डेप्रिसिएशन अपना, 2,11,000। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहो तो इसमें अलग अलग वैल्यू कर सकते हो, जैसे आपने आया फिर 3,40,000 में से 51 लेस करोगे, क्योंकि रिटर्न डाउन है ना, कोई इशू नहीं है। पहले साल हमारा अमाउंट इतना बच गया, सेकेंड ईयर हमारा अमाउंट इतना बच गया, थर्ड इसमें से भी 51 लेस कर देंगे तो कितना बच गया, 2,89,000 बच गया था। 81 में से उस मशीन को बेच दिया 2,15,000 में, तो हमें हो गया लॉस, ये था। अब देखो यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है, हमारा जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है यहाँ पर, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर जो हमारा 31/12 जो डेप्रिसिएशन लगा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कौन से पे, प्लांट 1 को बेचा है तो पहले प्लांट पे काम करेंगे, कितना इस साल कितना लगा इस पे, 51,000, इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब पहले इसी को सेटल कर लेते हैं 31/12 को। तो मशीनरी अकाउंट, मशीन क्यों कह रही हूँ, प्लांट अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, कितना 3 साल का अलग अलग हमारा डेप्रिसिएशन था, 75 85, यहाँ पर ये है 75 प्लस 85 प्लस 51,000, टोटल जो डेप्रिसिएशन हमारा लगा 2,11,000 का। देन ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब हमारा एक जो प्लांट है वो अपना सेटल हो गया, लेकिन 2 प्लांट अब भी बचे हुए हैं, एक ये नए वाला और एक ये पुराने वाला, 3 लाख वाला। तो हम यहाँ पर 31 3 और कौन सा ये रहेगा 13 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन P2 और P3 पे कितना लगेगा, अब ये निकाल लेते हैं। देखो P1 पे कितना लग जाएगा भाई, P1 कितने की थी अपनी, मैंने यहाँ निकाला था, P1 रह गई थी 265, 2,65,000 का, सॉरी P2 है ये, 2,65,000 का रह गया था, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा था वो लगा था हमारा 53,000, 0 0 0 2 1 2, 2,12,000 का रह गया। अब 2,12,000 पे पूरे साल का निकालेंगे, उसके साथ साथ P3 पे निकालेंगे हम, P3 हम अपना 6 लाख का, और इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे भाई 31/12 को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12 मल्टीप्लाई 20/100, और इस पे पूरे साल का लग जाएगा, इस वैल्यू पे, रिड्यूसिंग वैल्यू है ना, ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे काम कर रहे हैं, 20% पूरे साल का, तो 5 और इसको काटेंगे 2,12,000
34,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 42,400 लग जाएगा डेप्रिसिएशन किस पे, हमारा प्लांट 2 पे 42,400 रिटन डाउन वैल्यू है। और इस पे कितना लग जाएगा, 3 4 जा 25 जा, तो 6 लाख को डिवाइड करेंगे हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे कितने से, 5 चौक 20 से 30,000 हो गया हमारा ये वाला इसका डेप्रिसिएशन। तो टोटल ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, ये भी और ये कितना हो गया टोटल, 0,042 और 72,400 हो गया हमारा ये वाला डेप्रिसिएशन। और इधर का हमारा रिड्यूस हो चुका है क्योंकि इस प्लांट का कोई सीन ही नहीं रहा। तो इधर का टोटल करो आप, कितना हो जाएगा, 2,40,000 और 11, ये आ जाएगा लगभग आपका 371,400। ठीक है, इधर भी लिख दो 371,400। क्लोजिंग कितना रह जाएगा, 31,313 को टू बैलेंस CD। क्लोजिंग रह जाएगा अपना, इसमें से लेस करो तो 371 में से लेस किया, ये आ गया भाई 61,400। ठीक है, इसको और देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा प्रोविज़न किसका रह गया, 31,313 को बाय बैलेंस CD भाई P2 और P3। P2 का कितना है 3 लाख और P3 का कितना है, नई मशीनरी आ गई 6 लाख, टोटल हो गया 9 लाख। तो इसमें तो इधर का ही टोटल कर लो, 8 6 14 लाख और इधर भी 14 ही जाएगा अपना। ठीक है, ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। बस क्या ध्यान रखना था कि उस वैल्यू पे काम करो जो रिड्यूस हो रही है, हर साल जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है ना उस वैल्यू को रिड्यूस करो और जो रिड्यूस हो चुकी है उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन दोबारा लगाओ। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एक बार आंसर मैच कर देती हूँ। प्लांट मशीनरी का है 9 लाख टोटल है जो कि हमारा आ चुका है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 61,400, ये भी आ चुका है। उसके देन है अपना लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 74,000, ये भी अपना आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत फिर भी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच बेटा।